Hello students, in this video we will continue the chapter Matter in our surrounding. In this video we are going to discuss classification of matter as solids, liquids and gases. लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए दो शब्दों का मतलब. पहला है रिजिड और दूसरा शब्द है फ्लूइड. तो रिजिड क्या होते हैं देखिए. Rigid means unbending or inflexible. तो रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल. अनबेंडिंग का मतलब है हार्ड, स्टिफ, फिर्म यानी सख्त. और इनफ्लेक्सिबल का मतलब है अनविलिंग टू चेंज, जो अपने में बदलाव ना चाहता हो. तो सॉलिड जो होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं. और जो सॉलिड्स होते हैं वो नहीं चाहते कि उनमें कोई बदलाव हो, उनके वॉल्यूम में, उनकी शेप में, उनके साइज में कोई बदलाव हो. तो जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड का मतलब क्या है. देखिए, फ्लूइड इज अ मटीरियल which can flow easily and it require a vessel to keep it. तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है. फ्लूइड वे मटेरियल्स होते हैं जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं और जिन्हें स्टोर करने के लिए हमें किसी ना किसी वेसल या कंटेनर की ज़रूरत होती है. जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होती हैं वो फ्लूइड होते हैं. जो लिक्विड्स हैं वो अपने कंटेनर को पूरा पूरा नहीं भरते, वो अपने कंटेनर में पूरा पूरा फैलते नहीं हैं. आप एक कंटेनर में अगर कोई लिक्विड डालते हैं तो वो उतने ही वॉल्यूम को या स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा जितना उसका वॉल्यूम है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, और बाकी कंटेनर को वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा. लेकिन जो गैसेस होती हैं अगर आप उन्हें किसी कंटेनर में डालते हैं तो गैसेस पूरे कंटेनर में फैल जाएंगी और पूरे कंटेनर को फिल कर देंगी. लेकिन गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लूइड हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज ए सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑल द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस मैटर होता है उनकी अपनी अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. यानी कि सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे कि सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. जो सॉलिड होता है उसकी फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. तो जो सॉलिड है उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. जैसे कि ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को यहाँ पे रखा है. जैसा कि हमको सबको पता है ये सॉलिड है, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया. अब मैं इसको उठा के दूसरी जगह पे रख दूंगा तो भी इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा. इवन सिर्फ शेप ही नहीं, इसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया है. इसने यहाँ पे जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, इसे कहीं और रखने पर या किसी कंटेनर में रखने पर ये हर जगह सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है. तो जो सॉलिड्स होते हैं उनका फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होती है. लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर शेप फिक्स नहीं होती. आप किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हैं और फिर उसे दूसरे कंटेनर में डालते हैं और फिर तीसरे कंटेनर में,
तो अलग अलग शेप के कंटेनर में जब आप लिक्विड को डालोगे तो वो उन्हीं कंटेनर की शेप ले लेगा। इसका मतलब जो लिक्विड होते हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। आप चाहे जिस भी कंटेनर में किसी लिक्विड को डालिए, उसका जितना वॉल्यूम है वो उतनी ही स्पेस वहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती और ना ही उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता। आप जिस भी कंटेनर में गैस को डालते हैं उसी की शेप गैस ले लेती हैं, और आप ये भी देखेंगे कि जो गैस होती है वो कंटेनर में फैल जाती है पूरा, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। तो गैसेस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। जो सॉलिड होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड्स में क्या होता है कि जो जिन पार्टिकल से मिलके सॉलिड बने होते हैं वे पार्टिकल ऑलरेडी एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, और इतने नज़दीक होते हैं कि अब हम उनको और ज़्यादा नज़दीक नहीं ला सकते। फोर्स लगा के कंप्रेस करके हम पार्टिकल को और ज़्यादा पास नहीं ला सकते। तो जो सॉलिड्स हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जो लिक्विड्स होते हैं उनको भी हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, उनके पार्टिकल्स भी काफ़ी नज़दीक होते हैं। और जो गैसेस होती हैं वो ईजिली कंप्रेस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होती है, और काफ़ी स्पेस होने के कारण हम उनको ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, उनके पार्टिकल्स को पास पास ला सकते हैं। ओके। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है। सॉलिड्स की हाई डेंसिटी का मतलब क्या है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब क्या है। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक दिए गए वॉल्यूम में, एक गिवन वॉल्यूम में कितना मैटर है, कितना मास है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैटर है वो डेंसिटी कहलाती है। तो सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि एक गिवन वॉल्यूम में या पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल वहाँ पे होंगे सॉलिड्स के अंदर, तो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। पर लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से थोड़ा कम होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। और जो लिक्विड्स गैसेस होती हैं उनके पार्टिकल्स में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होती है उन पार्टिकल के बीच में। तो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होने के कारण जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड कैन नॉट फिल सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड अपने कंटेनर को पूरा पूरा भरते नहीं हैं। आप इस मार्कर को किसी कंटेनर में रखिए तो ये उस कंटेनर में जो है ना, उस कंटेनर में उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना इसका वॉल्यूम है, और बाकी कंटेनर खाली रह जाएगा। ये पूरे कंटेनर में फैलेगा नहीं। इसका मतलब जो सॉलिड होते हैं वो अपने कंटेनर को पूरा पूरा भरते नहीं हैं, और लिक्विड भी अपने कंटेनर को पूरा पूरा नहीं भरते। अगर आपने ग्लास में पानी डाला है और उसको हाफ फिल किया है तो हाफ ही फिल होगा, पूरा भरेगा नहीं। लेकिन जो गैस होती हैं वो अपने कंटेनर को पूरा भरती हैं। अगर आप कितने भी वॉल्यूम की गैस को किसी कंटेनर में डालते हैं तो वो गैस पूरे कंटेनर में फैल जाती है और अपने पूरे कंटेनर को फिल कर देती है। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड बहते नहीं हैं। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं वो जनरली बहते हैं, वो फ्लो करते हैं, और गैसेस तो ईजिली फ्लो करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस की। Why the solids, liquids and gases have different properties? जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों हैं? The properties of solids, liquids and gases are depends on the three properties of their particles. जो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके पार्टिकल्स की तीन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती हैं। और वो प्रॉपर्टीज हैं, पहला, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है जिसको हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं वो बहुत ही कम होती है। जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ही ज्यादा होती है।
तो ये सॉलिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिक्विड्स को और ये गैसेस को। दूसरा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी बात हो रही है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होता है। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है। आप इजीली एयर में से अपने हाथ को ऐसे मूव कर सकते हो, उसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं और आपका हाथ उसमें से मूव कर जाता है। लेकिन आप सॉलिड में से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपका हाथ यहाँ पे आने के बाद ये अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तीसरी प्रॉपर्टी, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स में मोशन बहुत ही कम होता है। सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ के इधर उधर मूव नहीं करते। सॉलिड्स के पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर हो सकते हैं। इनमें जो है ना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैसेस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। गैसेस के पार्टिकल इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो मैटर के पार्टिकल्स की इन तीन प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी और उनमें क्या डिफरेंसेस होंगे। सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होती है और पार्टिकल्स के बीच की स्पेस को हम इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। इसका मतलब सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है और सॉलिड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन यानी मूवमेंट वो बहुत ही कम होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं। तो सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। सॉलिड की जो है ना शेप भी फिक्स होती है और सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, सॉलिड्स में जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं और वहीं पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे ही नहीं तो सॉलिड की शेप में चेंज नहीं आएगा। और अगर पार्टिकल अपनी जगह फिक्स रहते हैं, उनके बीच की स्पेस कम ज़्यादा नहीं होती, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहेगा। इसलिए सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में पहले से ही स्पेस बहुत कम होती है। यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस ना के बराबर है, तो हम फोर्स लगा के इन पार्टिकल्स को और ज़्यादा क्लोज नहीं ला सकते, तो हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। जो सॉलिड होते हैं उनमें हाई डेंसिटी होती है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, ये एक वॉल्यूम है और ये 1 यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ पे जो स्पेस है, वॉल्यूम है, वो 1 यूनिट है और मैं इसमें सॉलिड रखता हूँ। हमें पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होती है और स्पेस कम होने के कारण यहाँ गिवन वॉल्यूम में सॉलिड के बहुत सारे क्या आ जाएंगे? पार्टिकल्स। और पार्टिकल की संख्या अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब मास ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है ना पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा है, और अगर पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा है तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी।
इसलिए जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। जो सॉलिड होते हैं वो अपने कंटेनर को पूरा नहीं भरते। अगर आप किसी सॉलिड को कंटेनर में रखते हैं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, और पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, मूव नहीं करेंगे, तो वो पूरे कंटेनर में फैलेंगे नहीं, और कंटेनर में अगर नहीं फैलेंगे तो कंटेनर को फिल नहीं करेंगे। तो जो सॉलिड होते हैं वो अपने कंटेनर को पूरा पूरा भरते नहीं हैं। सॉलिड फ्लो नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर फ्लो करना है सॉलिड को तो उनके पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन छोड़ के मूव करना पड़ेगा, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह फिक्स रहते हैं, वे अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सॉलिड फ्लो नहीं करते। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की। लिक्विड्स में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है। मतलब लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन वो सॉलिड के पार्टिकल से ज्यादा होता है। तो लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी ये है कि लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड जो है उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है पर उनकी शेप फिक्स नहीं होती। ऐसा क्यों है? देखिए, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें मोशन सॉलिड के पार्टिकल की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर हो सकते हैं, एक दूसरे पर रोल ओवर कर सकते हैं। तो क्या होगा कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है उसमें तो चेंज नहीं आएगा, वो फिक्स रहेगी। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो फिक्स रहेगी, वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। पर हाँ, लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे पर रोल ओवर कर सकते हैं, और जब रोल ओवर कर सकते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है, पर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो फिक्स रहेगी, तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर हम किसी कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर होकर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और जो लिक्विड है वो कंटेनर की शेप ले लेता है। इसका मतलब लिक्विड की शेप चेंज हो सकती है, पर जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो फिक्स रहेगी, और स्पेस फिक्स रहेगी तो जो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, जो वॉल्यूम है लिक्विड का, वो चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जो लिक्विड होते हैं उन्हें हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि हम उन्हें आसानी से कंप्रेस कर पाएं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स में भी स्पेस कम होने के कारण हम उन्हें ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। मान लीजिए ये हमारे पास 1 यूनिट वॉल्यूम है, और इस 1 यूनिट वॉल्यूम में हमने लिक्विड रखा हुआ है। हमें पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड से ज्यादा होती है, तो यहां पे एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स की संख्या 1 यूनिट वॉल्यूम में क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो पार्टिकल यहां पे क्या आएंगे? कम आएंगे। अगर पार्टिकल्स की संख्या कम होगी तो मास कम होगा, और मास कम होगा तो डेंसिटी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां एक यूनिट वॉल्यूम में मास कम है, तो मास कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, तो एज कंपेयर टू सॉलिड्स लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जो लिक्विड होते हैं वो भी अपने कंटेनर को पूरा पूरा नहीं भरते। अगर हम लिक्विड को कंटेनर में डालते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच की जो स्पेस है वो फिक्स रहेगी। लिक्विड के पार्टिकल जो है ना उस स्पेस फिक्स रहेगी, तो पार्टिकल्स जो है वो फैलेंगे नहीं कंटेनर में, और कंटेनर में फैलेंगे नहीं तो कंटेनर को पूरा भरेंगे नहीं। तो लिक्विड भी अपने कंटेनर को पूरा भरते नहीं है। जो लिक्विड हैं वो फ्लो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं फ्लो? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मोशन होता है, वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर हो सकते हैं, और रोल ओवर हो सकते हैं तो लिक्विड फ्लो कर सकता है। अब हम बात करेंगे गैस की।
गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, यानी कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा होती है। तो गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होती है और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर। और गैसेस के जो पार्टिकल हैं उनमें मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है। तो गैसेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि गैसेस नाइदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। गैसेस का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता और ना ही गैसेस की फिक्स्ड शेप होती है। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहते, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहेंगे तो शेप चेंज हो जाएगी। तो गैसेस की जो शेप है वो फिक्स नहीं रहेगी, इसलिए गैसेस की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। हाँ, वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं होता? कि जब पार्टिकल अपनी जगह फिक्स रहेंगे ही नहीं तो जिस भी कंटेनर में आप डालते हो गैस को तो पार्टिकल पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे और उसी के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो जो गैसेस है उनका अपना खुद का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। जो गैसेस हैं उनको हम बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कंप्रेस? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है तो हम फोर्स लगा के जो है ना पार्टिकल्स को पास ला सकते हैं, एनर्जी दे के पार्टिकल्स को पास ला सकते हैं और हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं बहुत इजीली। जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड बहुत कम होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है गैसेस की डेंसिटी। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये 1 यूनिट वॉल्यूम है और इस 1 यूनिट वॉल्यूम में हमने कोई गैस रखी है। जैसा कि हमको पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है तो इस 1 यूनिट वॉल्यूम में स्पेस में गैसेस के पार्टिकल बहुत कम होंगे और पार्टिकल बहुत कम होंगे तो मास बहुत कम होगा और मास बहुत कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर यूनिट वॉल्यूम में, यहां 1 यूनिट वॉल्यूम में मास बहुत कम है तो डेंसिटी भी कम है। जो गैसेस होती हैं वो अपने कंटेनर को पूरा भरती हैं। अगर आप किसी गैस को एक कंटेनर में डालते हैं तो उसके पार्टिकल पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम, ना के बराबर होता है और स्पेस फिक्स नहीं होती। तो पार्टिकल जो हैं गैसेस के वो पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे और पूरे कंटेनर को भर देंगे। जो गैसेस हैं वो आसानी से फ्लो करती हैं क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो इजीली मूव करते हैं और गैसेस जो है ना आसानी से फ्लो करती हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि जो रबर बैंड है, रबर बैंड को हम अगर स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप और साइज में फ़र्क आ जाता है, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब जो रबर बैंड है वो सॉलिड नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। रबर बैंड की शेप और साइज में जब डिफरेंस आया, जब चेंज आया, जब हमने बाहर से फोर्स लगा के उसको चेंज किया है तो हमारे फोर्स के कारण उसमें चेंज आया है, अदरवाइज उसमें चेंज नहीं आता। तो जो रबर बैंड है वो एक सॉलिड है। अगर हम बात करें साल्ट की, शुगर की, तो साल्ट और शुगर हम जिस कंटेनर में उनको रखते हैं उसी की शेप वो ले लेते हैं। इसका मतलब साल्ट और शुगर सॉलिड नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल्ट और शुगर के पार्टिकल्स, उनके क्रिस्टल्स बहुत छोटे होने के कारण ऐसा होता है कि हम जिस भी कंटेनर में उनको रखते हैं ये उन्हीं की शेप ले लेते हैं। अगर हम एक पार्टिकल, एक क्रिस्टल की बात करें, अगर हम शुगर और साल्ट के एक क्रिस्टल की बात करें तो एक क्रिस्टल की शेप, उसका वॉल्यूम, उसका साइज फिक्स होता है। इसका मतलब जो साल्ट और शुगर है वो भी सॉलिड होते हैं।